जिस घमंड ने उसे अंधा कर दिया था, उसी घमंड ने उसे जमीन पर लापटका। अब उसकी 100 पुश्तें भी ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेंगी। तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुम और मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तुम जैसे फटीचर के साथ अपनी लाइफ और जवानी बर्बाद करो। शिखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? You know ना, I want to marry you। क्या शादी और मेरी बेटी से? अरे दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा। सपने तो अपनी औकात के देख। मुझे पता है तू विदेश में क्या करता होगा। तू जैसे गरीब रथ वाले लोग ना वहाँ टॉयलेट साफ करते हैं अमीरों की। आंटी, आप ये कैसी गंदी बातें कर रही हैं? You're right, मॉम। ये वहाँ पर टॉयलेट साफ करता होगा, इसीलिए तो 2 साल तक इंडिया वापस नहीं आया। अब संडास साफ करने वाले के पास फ्लाइट के टिकट के पैसे कैसे आएंगे? शिखा, बस। Oh no, मैं तो डर गई। मॉम, नाली के कीड़े को तो बुरा लग गया। अरे बुरा लगने जैसी औकात भी तो होनी चाहिए। मेरी बेटी से शादी करने चला था। हाँ? मेरी बेटी एस्पायर ग्रुप की होने वाली बिजनेस हेड है, समझे? और आज इस पार्टी में एस्पायर ग्रुप की होने वाली सीईओ आने वाली है। वो चेयर देख रहे हो, स्पेशली उनके लिए, समझे? मॉम, इसे मुझसे शादी करनी है। खुद के पास बड़ा पाव खाने के पैसे नहीं है और मुझ जैसी पास्ता खाने वाली को कैसे हैंडल करेगा? सुना मेरी बेटी ने क्या कहा? तुम उसका बीता हुआ कल हो और आज तुम्हारे और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। अब कुछ भी करेगी पर तुझ जैसे भिखमंगे को अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाएगी। Let me tell you one thing, guys। अच्छी का जो कुछ भी है मेरी वजह से। Congratulations, शिखा। थैंक यू अक्षय। मॉम, ये अक्षय शाह है, एस्पायर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शाह के बेटे। हेलो। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? ये बुके? हाँ, ऑल ओके। बस इस कुत्ते को यहाँ से निकाल रहे थे जो बिना बुलाए सूंघता हुआ यहाँ आ गया। क्यों बे? माँ बाप ने सिखाया नहीं कि बिन बुलाए कहीं जाते नहीं? माँ बाप पर जाने की जरूरत है। मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को कांग्रेचुलेट करने आया था। शिखा, वो भी तुझ जैसे फटीचर की गर्लफ्रेंड? अरे नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यही स्कूल टाइम से शिखा के पीछे पड़ा है और मेरी बेटी तो इसे घास भी नहीं डालती, लेकिन ये लीच की तरह अब तक चिपका पड़ा है। तो फिर ये रोड शॉप यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, मेरी बेटी एस्पायर ग्रुप की बिजनेस हेड जो होने वाली है तो आ गया कमाई खाने हरामी कहीं का। खुद तो 12th पास है ना, औकात नहीं है कमाने की। क्या 12th पास? एक 12वीं पास आदमी शिखा को अपनी होने वाली बीवी बता रहा है। ऐसे अनपढ़ को तो शिखा अपना ऑफिस बॉय भी नहीं रखेगी। वही तो, शिखा तुम जैसे फटीचर से नहीं, अक्षय जैसे एजुकेटेड और अमीर आदमी से शादी करना डिजर्व करती है, समझे? तुम लोग मुझे अनपढ़ कह रहे हो। तुम्हारी डिग्री की हैसियत मेरे डिग्री के सामने फटे हुए कागज के बराबर भी नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी तुम लोगों को रास्ते पर ला सकता हूँ। माई डिसीजन वॉज राइट। तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुके हो और मुझे पाने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। हेलो एवरीवन, ये एक्सपेंसिव गिफ्ट, ब्रांड न्यू लग्जरी कार, 10 लाख का डिजाइनर क्लच, 25 लाख का नया फोन और 50 लाख का लग्जरी होटल मैनहट्टन में, ये सब शिखा रावत के। Oh my God, शिखा, congratulations। थैंक यू। देखा तुमने, ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एस्पायर ग्रुप की तरफ से मेरी बेटी के लिए है। तुम तो सारी जिंदगी भीख मांग कर भी इन्हें छूना तक अफोर्ड नहीं कर सकते, समझे? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये सब तो शिखा ये गिफ्ट डिजर्व नहीं करती है। सॉरी। तुम इस बेगर को सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग ये गिफ्ट डिजर्व नहीं करते। चलो सर। आपने सही कहा था आंटी, मुझे अपने लेवल के लोगों के साथ ही रहना चाहिए था। मैं सस्ता बुके भी ले जाओ। तेरी हिम्मत कैसी मुझ पर हाथ उठाने की? राहुल, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? छोड़ो। छोड़ दो मुझे। अच्छा, इसने बुके फेंका तब तो तुमने कुछ नहीं कहा? बुके ये फूल है, पत्थर नहीं। इतनी सी बात में तुमने इसका कॉलर पकड़ लिया। मैंने कॉलर पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात होगी? पैसा पावर आने से लोग ऊपर उठते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे नीचे गिरोगी। रही बात इसकी, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। अपनी बकवास बंद करो, फूटो यहाँ से। अगर तुम सबका घर का ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं शुरू करूं?
हाँ तो क्या कह रहा था तू? किसी चीज से नहीं डरते? लगता है तूने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। ना मैं तुझसे डरता हूँ और ना ही तेरी इस गन से। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी दूं ना, तो मेरे डैड के इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर छुड़ा लेंगे। और मेरी इतनी पहुंच है कि अगर मैं किसी की जान भी ले लूं तो छुटना तो दूर की बात है, कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं। और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं तुझ पे। गन नीचे करो। डैड, देखा, गन नीचे करो, गन नीचे करो अभी कभी। क्या कर रहे हो? लॉस्ट योर माइंड? डैड आप यहाँ कैसे? तुमने मुझे जब कॉल पर बोला कि मैं किसी की जान लेने जा रहा हूँ, तो मैं क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? थैंक गॉड कोई तो है फैमिली में जिसके पास दिमाग है। कौन है ये? डैड यही है वो जिसने मेरा कॉलर पकड़ा था, जिसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करी थी। यही है वो। क्या? कौन हो कौन तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? शक्ल और कपड़ों से तो कोई झोपड़पट्टी में रहने वाले लगते हैं। बाप और बेटे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक मूर्ख तो दूसरा महामूर्ख। अब पता चला मेरा बेटा तुम्हारी जान लेना क्यों चाहता था। चौगाने की औकात नहीं और बनने निकले 2000 की नोट। लेकिन नोट और सिक्के तो बंद होते रहते हैं। मैं ना पूरा के पूरा बैंक समझे। पार्टी में फ्री की दारू मिल गई तो ज्यादा पी ली है, इसीलिए बड़ी बड़ी डिंगे मारे। नहीं, एक बूंद भी नहीं पी है। इसकी औकात है क्या इतनी महंगी ड्रिंक अफोर्ड करने की? ये तो बिना पिए ही ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। एक्सपेंसिव? कितनी एक्सपेंसिव? जरा मैं भी तो देखूं। ये कितने की है? 10,000? डैड आई एम टेलिंग यू, ऐसे लोग जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करते। मैं अभी सीएम से बात करता हूँ। इस जमीन पर रेंगने वाले कीड़े को आज मैं कुचल के रखूंगा। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि हम दोनों का स्टेटस मैच नहीं होता, लेकिन तुम नहीं मानी। अब भुगतो। मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांग लो, आसान मौत दे दूंगा तुम्हें। कौन किसको मौत के घाट उतार रहा है? इस जंगली आशिक को तुम कौन हो? राहुल मेरे होने वाले हस्बैंड। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए धमाकेदार शो गोल्ड डिगर कहीं की केवल स्टोरी टीवी पर। अभी डाउनलोड करें।